हमारे नीतीश बाबूजी कहते हैं कि बिहार में बहार है, फिर भी यहाँ के युवा आज सड़कों पे बेरोजगारी के कारण भटक रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत सा स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं स्ट्रीट को लेकर। स्ट्रीट भी स्टूडेंट आएंगे यहाँ, एनटीपीसी और हर एक तरह के अभ्यर्थी आएंगे और सब के सब चोटिल विद्यार्थी आएंगे। और यहाँ भी अभ्यर्थी पहुँचे हुए, इन सभी से हम बात करते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? सर मेरा नाम देवेंद्र पासवान हुआ। यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग रोजगार के विरोध में हम लोग यहाँ पे हम लोग का मीटिंग चल रहा है, उसमें महासम्मेलन में हम लोग आए हैं। इस महासम्मेलन में क्या रखने वाले हैं मुद्दा? हम लोग यही आप लोग के माध्यम से रखना चाहेंगे। 2011-12 में हम लोग स्टेटी पास किए, उसके बाद से 2013 से बहाली शुरू हुई। उस तरह से तीसरा चरण, चौथा चरण, पाँचवा चरण और छठा चरण की बहाली चल रही है। तो उस समय से 2012 में 17,500 पे हाई स्कूल की बहाली नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद से अभी तक ये छठा चरण चल रहा है, एक भी रिक्ति को नहीं जोड़ा गया है और बहाली दर बहाली का चरण बदल रही है, लेकिन रिक्ति को नहीं जोड़ा जा रहा है। छठे चरण में से है या सातवें चरण से? छठे चरण से। छठा चरण में मेरिट में है या नॉन मेरिट में? नहीं, इसमें मेरिट नॉन मेरिट की बात नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो भी आए हैं, तो यहाँ से जो भी विधायक जी भी आएंगे, तो उससे क्या रखने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम सबको जल्दी से जल्दी बहाली हो सके? उनके माध्यम से हम लोग यही चाहेंगे कि विधानसभा में हम लोग की मांग को उठाए, सरकार को हमारी मजबूरी को बताएं और हमारी जो मजबूरी है उनको समस्या का समाधान करने के लिए वो हमारी आवाज़ बने हैं और उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, यहाँ के नीतीश सरकार जी कहते हैं कि बाहर है, बिहार में बाहर है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स अब 80% लोग बेरोजगार हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेली हम लोग मार खा रहे हैं, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बाहर क्या है, बाहर क्या है, आप लोग भी हम लोग से भली भांति ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आप लोग हर न्यूज़ चैनल माध्यम से न्यूज़ को कवरेज करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे यहाँ कुछ नहीं है। बेरोजगारी का आलम भरा पड़ा है, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं। हम लोग बेरोजगारी 10 साल से 12 साल से भटक रहे हैं, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या बाहर है और क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बिहार में खास करके शिक्षकों का करीब लाखों वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, तो उस पर रिक्तियाँ क्यों नहीं भरने का प्रयास कर रही है सरकार? मनसा ही नहीं है, मनसा ही बेकार है सरकार का। हम लोग सर 2011-12 में पास किए हैं, ठीक है, STT का एग्ज़ाम पास करने के बाद हम लोग का एक सपना था कि हम लोग भी टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। लेकिन सर उसके बाद बोला गया कि आप लोग BEd कीजिए, तब आप लोग को जो है शिक्षक बनाया जाएगा। हम लोग सर जगह जमीन माँ का जो है गहना जेवर बेच के जो है BEd किए, उसके बावजूद भी जो है हम लोग को सरकार जो है नियोजन नहीं दिया। और कहना मेरा ये है कि नियोजन ना देने का मनसा नहीं था तो आप जो है पहले ही बता देते। ये 10 साल जो है, 10 साल से किसी का समय आप ले लिए, क्या ये 10 साल आप वापस कर सकते हैं? हमारा हम लोग सर 10 साल पटना कई बार आ चुके हैं और कई जिले, मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, ये दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, मतलब जिला बाय जिला जाके काउंसलिंग करवाए। उसके बाद जो है हम लोग का नियुक्ति नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जो मेन रिक्ति है वो मेन रिक्ति को छुपा के रखी है सरकार, वो खाना पूर्ति के लिए 2-4 सीट को देकर और शो कर रही है कि हमारे पास 1000 रिक्ति है, लेकिन जब वैकेंसी निकालती है तो 2-4 पे जो है गलत नीति के कारण 2-4 सीट पे जो है बहाली होता है। सर हमारा कहना आपके माध्यम से हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को जून 2019 तक का सारी रिक्तियों को जोड़कर ये 6 फेज जो शिक्षक नियोजन चल रहा है, इसमें ये सारी रिक्ति को जोड़ के हम लोग का बहाली किया जाए, नहीं तो हम लोग जो है जहर खा लेंगे, हम लोग सुसाइड कर लेंगे, हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। सर हम लोग जो है बहुत मेहनत किए हैं, हम लोग का उम्र भी अब जो है लास्ट स्टेज में है। अब बताइए ये 10 साल हम लोग का बेकार हो गया। अगर अब हम लोग का जॉब नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खुदकुशी के अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। सर लोकल नियोजन इकाई में जाते हैं तो बोलता है कि रिक्ति मेरे पास भरपूर मात्रा में है, आप सचिवालय से लेटर इश्यू करवाइए। सचिवालय आते तो कहते कि लोकल नियोजन इकाई सीट नहीं दे रही है, तो सर उनका प्रूफ जब दिए तो बोले कि हाँ है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है विधायक जी आएंगे, शायद कोई और भी आएगा, तो उसके वहाँ पे कौन सा मुद्दा रखिएगा अपने नियोजन को लेकर? मुद्दा वहाँ पे मुद्दा ये है सर कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, हम लोग को जो है जून 2019 तक का सारा रिक्ति, सभी प्रकार का रिक्ति जो है, जो नया अभी जो कन्वर्ट हुआ है हाई स्कूल में मध्य विद्यालय या नया विद्यालय जो खुला है हाई स्कूल, वो उसमें जो रिक्ति खाली पड़ा है वो सारी रिक्ति को जोड़कर जो है 6 फेज में बहाल किया जाए। यही हमारा मेन उद्देश्य है सर।
और भी हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे रोजगार अधिकार सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। तो आइए इन सभी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ये सब किस लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम नीरज कुमार पंडित हुआ। हम सारण जिला से हुए। यहाँ किस लिए आए हैं? हम कार्यपालक सहायक के अनियोजित कार्यपालक सहायक के लिस्ट में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए, हम लोग रोड पे आ गए हुए हैं। हम लोग का नियोजन नहीं हुआ, आधा लोग के मेरिट लिस्ट से नियोजन हो गया, बट हम लोग का अभी रोड पे हम लोग घूम रहे हैं। ये सरकार की हम लोग का कमी है और ये हम लोग का बेरोजगार होने की यही समस्या है। आप सभी यहाँ पे आए हैं और भी यहाँ पे विधायक अगर शायद कोई आएंगे यहाँ पे, तो वहाँ आप किस प्रकार का मुद्दा रखिएगा वहाँ पे? इनसे हम लोगों का नियोजन जल्द से जल्द कराया जाए। पिछले 3 वर्ष से हम लोग इंतजार करते करते आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब पीड़ा से ग्रसित हो चुके हैं। मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूं और मुझे सीतामढ़ी से पटना आना पड़ता है। मैं बार बार आने में असमर्थ हूं। अपना गुहार लगाते लगाते मैं थक चुका हूं। हम लोगों का मुख्यमंत्री जनता दरबार में मौखिक आदेश भी हुआ था। 2 अगस्त 2021 को आला अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया था कि सभी का नियोजन कराया जाए, लेकिन अब तक हम लोगों का नियोजन नहीं हुआ है। हम लोग न्याय का गुहार लगाते लगाते बुरी तरह थक चुके हैं। हम लोग का एज भी एक्सपायर कर गया है। हम लोग बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग बहुत मेहनत से टाइपिंग टेस्ट और मेरिट में आया नाम, हम लोग अरे टंकन भी किए, तब जाके हम लोग का ये सलूक कर रहे हैं सरकार नीतीश कुमार हम लोग के साथ। शारीरिक रूप से दिव्यांग के पीड़ा को आप भली भांति समझ सकते हैं। हम लोग अपने न्याय के लिए आए हैं। आज माननीय संदीप कुमार विधायक जी के द्वारा रोजगार सम्मेलन रखा गया है नित्य कला मंदिर प्रांगण में। हम लोग आए हैं यही विश्वास के साथ कि हम लोगों का नियोजन जल्द से जल्द कराया जाए। एक ही पैनल से आधे लोगों का ज्वाइनिंग करा दिया जाता है और आधे लोगों को छोड़ दिया जाता है। बताइए कहाँ का न्याय है? जबकि पैनल का बैठता 3 साल है और कोरोना काल में उसको रोक दिया जाता है और एक आदेश दे दिया जाता है कि प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन का लड़का का इसमें होगा। बताइए हमारा एज अब खत्म हो गया, मेरा 47 वर्ष का उम्र हो गया, मैं अब कौन सा रोजगार करूं? जबकि 3 साल 4 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अब मेरी रोजगार हो जाएगी। अब मेरे भी बाल बच्चे आस लगाए बैठे हैं। क्या मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि अगर ये चुनाव जीत कर दोबारा उनको कहा जाए कि आप भी अब चुनाव लड़िए, तो कहाँ का ये न्याय होगा? क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? उनकी इतनी हैसियत है तो वो भी चुनाव लड़े दोबारा, और नहीं तो हम लोग के साथ न्याय करे। जो कि हम लोग 3-4 साल से इस द्वार उस द्वार, कभी विधायक के पास, कभी मुख्यमंत्री के आदेश भी हुआ। एक बार जनता दरबार में मेरे सहयोगी साथी गए हुए थे, जिसने मुख्यमंत्री सीधा बोला है कि इनका लड़का का बात जायज है, इनका एक बार देख लीजिए। लेकिन BPFSM वाले लोग, सतीश रंजन और वहाँ का चंचल जो सर हैं, वो लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं और नहीं हम लोग का रोजगार मिल रहा है। बताइए हम लोग क्या करें ना करें? अब बिहार सरकार बोल रही है कि हम रोजगार ही दे रहे हैं और इतने सारे जुआएं सब पड़े हुए हैं। आधे से अधिक का बहाली हो जाए एक ही पैनल से और आप बच जाएं। आप ही बताइए कि कैसा लगेगा? बिना किसी रोजगार के दिव्यांगों को सरकार किस तरीके से समाज की मुख्यधारा में जोड़ सकती है? समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए दिव्यांगों के सबसे पहले रोजगार की ज़रूरत है। जब हमारे पास रोजगार होगा, आम जनताओं के बीच, आम पब्लिक के बीच हमारा उठना बैठना होगा। इसलिए हमें रोजगार की बहुत आवश्यकता है। मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। नियोजित कार्यपालक सहायक का जो हम लोग का पैनल बन चुका है, मेरिट भी बन चुका है। आधे लड़कों को ज्वाइन कराया और आधे लड़कों को ही रोक दिया गया। जबकि अमृत कुमार मीणा ने लिखा था 41-13 लेटर में से शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रमंडलीय स्तर नियुक्ति कराया जाए, जबकि प्रमंडलीय स्तर नियुक्ति नहीं कराया गया और हाजीपुर का DM ने इसके दबा कर रख दिया गया। अतः श्रीमान से हमारा नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि हम लोग जो आधा जो बचे हुए हैं उसको पूरा नियोजन करा दिया जाए और आधे जो बचे जो हम लोग का उम्र एक्सपायर कर रहा है, अब हम लोग कहाँ जाए? मुजफ्फरपुर पैनल से हम बोल रहे हैं, हम लोग को जल्द से जल्द नियोजन करा दिया जाए। बिहार में एक तो वैकेंसी निकलती नहीं है और उसके बाद जब वैकेंसी निकलती है तो उसका नियुक्ति कराया नहीं जाता है, और जब जब चुनाव आता है तभी वैकेंसियां निकाली जाती है। इन सब पर आपका क्या राय है? हमारा एज हो गया 32 साल। हम चाहते हैं कि हम लोग का नियोजन जल्द हो, क्योंकि हम लोग का अभी शादी विवाह भी कुछ लोग के नहीं हुआ है इसी कारण। ठीक है, हम लोग रोड पर दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हम लोग का कोई घर में से भी बेघर कर दिया है लोग जीवन। हम लोग कहाँ जाएंगे? पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा भी नहीं दे रहा है, प्लस में हम लोग सब चीज़ निकाल उकाल के हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार से हम यही गुहार करते हैं
कि हम लोग का जल्द नियोजन हो। इसका वैकेंसी कब आई थी जो इसके लिए अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? 2018-19 का था। परीक्षा लिया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसके बाद पैनल बनाया गया जिसकी वैधता 3 साल की थी, लेकिन उसमें से पैनल से आधे लोगों का नियोजन हुआ और आधे लोगों को प्रत्यारत कर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी ने मौखिक आदेश दिया आला अधिकारियों को कि इन लोगों का नियोजन कराया जाए। उसके बाद भी हम लोग आज तक भटक रहे हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि घर वाले भी अब साथ देना बंद कर चुके हैं। हम लोग के सारण जिला में अभी बहुत पैनल से लड़का है लोग, सभी सीटें खाली है, फिर भी बहाली नहीं हो रहा है हम लोग का। हम लोग रोड पर दर ठोकरे खा रहे हैं। हम महनार विधानसभा से हैं, दीपक कुमार। 2011 में सांख्यिकी की जो 13 में एग्ज़ाम हुई उसमें सब पास किए और कुछ को आनन फानन करके ज्वाइनिंग दिलाया गया और कुछ को छोड़ दिया गया। आश्वासन दिया गया कि फिर आपको नेक्स्ट टाइम हम देंगे मौका, लेकिन उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं किया गया और अभी तक हम लोग दर की ठोकरे खा रहे हैं और बाल बच्चे मेरे ऐसे ही लाला ही कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा श्रीमान से अनुरोध है, कथित ये थी है कि मतलब वो हम लोग को ज्वाइनिंग दे, बस यही हम लोग का आश्वासन है। तो आपने देखा कि यहाँ के युवा अपने रोजगार के लिए किस तरह दर दर भटक रहे हैं।